अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता जाऊँ हमजा शहबाज साहब को, जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं और बिला मुकाबला वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और पहली बार देखा कि गीदड़ की तरह दुम दुबा के चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भाग गए इस मैदान से। और पंजाब असम्बली में आप देख सकते हैं कि जिस तरह खारदार तारें लगाई गई, जिस तरह पूरे इजलास को मुलतवी करने के लिए हुकूमत ने तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए। इवन के पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी जो हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, जो परवेज़ इलाही साहब के दस्ते रास्त हैं, जो परवेज़ इलाही साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने इसको किस तरह इसको पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, इस पूरे सिस्टम को लपेटने की कोशिश की, इस पूरे कायदे वान के इंतखाब को लपेटने की कोशिश की। इसके ऊपर तो बात करूंगा, साथ साथ पंजाब की सूरत हाल के ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्पीकर की रोलिंग के जो है वो खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 ऑनरेबल जजेस ने बहुत अहम सवालात किए, बहुत अहम सवालात उठाए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो है वो वकील का भी मौक़िफ़ लिया, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील का भी मौक़िफ़ लिया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के भी दलाइल, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के बाबर अवान साहब ने भी दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने भी अब इस हवाले से जो है वो मज़ीद दलाइल देने हैं। लेकिन साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की हेयरिंग हो रही है, इस केस की जो समाअत हो रही है, इसके हवाले से जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उठाए गए हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं, उसके शायद हुकूमत के पास जवाब नहीं है। क्योंकि जो अदालत की जो पूरी कार्रवाई है वो इस बात पर मुनहसर है कि हमने स्पीकर के किरदार को जांचना है। स्पीकर ने जिस तरह तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया, जिस तरह स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वोटिंग नहीं होने दी, इस हवाले से उन्होंने देखना है कि कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। उन्होंने कोई इमरान खान साहब के ख़त की बैरूनी साजिश की तहकीकात का मुतालबा नहीं करना। उन्होंने इमरान खान साहब के किसी किस्म के कोई सियासी बयान पर कोई कमीशन तश्कील नहीं देना। उन्होंने स्पीकर साहब का जो रोल है, स्पीकर साहब का जो कोर्ट ऑफ जो स्पीकर साहब का कंडक्ट है, उसके ऊपर उन्होंने इस बात को जांचना है कि स्पीकर साहब ने जो हरकत की, जो बड़ी बॉन्डी किस्म की हरकत की, जिसके ऊपर अब आप देख सकते हैं कि तमाम वकला जो है वो मुत्तहिद हो चुके हैं और तमाम वकला ने यह स्टेटमेंट दी है। तमाम बार कौंसल्स ने, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, तमाम बार कौंसल्स ने इस बात से इतफाक़ किया है कि स्पीकर ने आइन को वायलेट किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, और उस वायलेशन के ज़ुमरे में उनको क्या सज़ा दी जाती है, उनके ऊपर क्या सज़ा अप्लीकेबल होती है। इस हवाले से अदालत ने इस बात को मद्देनज़र रखकर फैसला करना है। अच्छा, अब जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए, पहले तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बड़े अहम सवालात उठाए हैं, इसमें वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रोलिंग में बज़ाहिर कोई फाइंडिंग नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या स्पीकर हकाइक सामने लाए बगैर रोलिंग दे सकता है, चीफ जस्टिस ने कहा। फिर वो कहते हैं कि क्या डिप्टी स्पीकर के पास ऐसा मवाद था जो इन्होंने रोलिंग दी। उसके बाद वो कहते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल इजलास के मिनट्स किधर है, ये चीफ जस्टिस ने सवालात उठाए हैं। उसके बाद वो जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी फ्लोर क्रॉसिंग जो है हर जमात के साथ होती है और इन्हीं सियासी जमातों को सोचना होगा कि इनको क्यों छोड़कर जाती हैं इनके वो लोग जो इनकी जमातों से निकलकर किसी और जमात में जाती हैं। ये कह रहा था जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। फिर वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब के पार्लियामेंट आइन की खिलाफ वर्जी करके तब भी मुदाखलत नहीं हो सकती, पार्लियामेंट आइन की खिलाफ वर्जी करे तब भी मुदाखलत नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि स्पीकर की रूलिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये उन्होंने हुकूमत से सवाल पूछा। पार्लियामेंट के तकद्दुस का एहतराम, लेकिन जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहम सवाल उठाया। और पंजाब के मामले के ऊपर जो एक बात हुई कि जी पंजाब के अंदर भी इस किस्म की सिचुएशन जो है वो पैदा हो रही है, इस किस्म की सिचुएशन जन्म ले रही है। तो पंजाब की सिचुएशन के ऊपर, पंजाब के मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता मंडियाल साहब ने कहा कि
सिस्टम ताउन ना कर रहा हो तो आईनी ओहदेदार इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं और डिप्टी स्पीकर चाहें तो इजलास बागे जिना बुला सकते हैं। अब उन्होंने ये जो सवाल किया इसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, ये पहले तो हम इस केस को डिस्कस करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग हो रही है। अच्छा, इस पूरी हेयरिंग से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो जजेस ने बड़े मजबूत किस्म के सवालात उठाए हैं और जिसके जवाब उन्होंने हुकूमत से मांगे, और एक और जो बड़ा अहम सवाल उठाया, उन्होंने ये कहा कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास जो है उसके मिनट्स किधर हैं। इस बारे में जब मुस्लिम लीग नून के मखदूम अली खान साहब जो वकील हैं इस केस में, स्पीकर रोलिंग केस में, उन्होंने ये पूछा था, उन्होंने ये सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि हुकूमत से दरख्वास्त की जाए कि हुकूमत जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो मिनट्स अदालत के सामने रखे। और इस हवाले से अदालत ने उनसे रिकॉर्ड तलब किया था और उनसे कहा था कि आप इस हवाले से रिकॉर्ड दें। अब ये जो सारे सवालात किए गए हैं, इसमें पहली बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 ऑनरेबल जजेस हैं उन पर पूरी कौम को इत्मीनान है, पूरी कौम उन पर इत्मीनान करती है, पूरी कौम को इस बात पर यकीन है कि इंशाल्लाह इंसाफ के मुताबिक फैसला आएगा, एक से 2 दिन में फैसला आ जाएगा। अब इस हवाले से ये जो सारे दलाइल हैं, ये जो तमाम सियासी जमातों ने इस हवाले से दलाइल दिए, अदलिया ने सुना, उनको बहुत गौर फिक्र से सुना, उसके ऊपर कानून के मुताबिक फैसला करना है। लेकिन मैं बज़ाहिर जो इस बात को एक देख रहा हूँ, इस बात को एनालिसिस कर रहा हूँ, वो इस बात पे कर रहा हूँ कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो आइन के खिलाफ है। वो इस वक्त जो तमाम बार काउंसिल्स हैं वो भी यही मुतालबा कर रही हैं कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, डिप्टी स्पीकर ने, उन्होंने स्पीकर का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तहरीक इदम एतमाद को गैर आइनी करार देते हुए इसको मुस्तरद कर दिया। अब इसके ऊपर अदालत जो है, बहुत से लोग ये शायद नहीं समझ रहे इस बात को, अदालत भी यही सवाल उठा रही है कि हमने स्पीकर के किरदार को देखना है, स्पीकर ने जो इकदाम उठाया हमने उसको देखना है। हम जस्ट स्पीकर साहब तक महदूद हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये जो हरकत की है, इसने जिस शख्स ने आइन की वायलेशन की है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, उसके ऊपर क्या सज़ा एप्लीकेबल होती है, क्या उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, क्या उसके इकदाम को गैर आइनी करार दे दिया जाएगा, क्या उसको जो है वो क्वैश कर दिया जाएगा, क्या उसको जो है वो अदालत मुस्तरद कर देगी। इस पूरे जो है वो सिनेरियो के अंदर अदालत ने सिर्फ इस बात को मद्देनज़र रखकर फैसला करना है। अब अदालत क्या फैसला करती है ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मुनहसर है, लेकिन मेरा ज़हन, जो मेरा माइंड जो इस बात पर एप्लीकेबल है, जो मेरा माइंड इस वक्त काम कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जी अदालत जो है वो स्पीकर साहब के इकदाम को ना सिर्फ गैर आइनी और गैर कानूनी करार देगी, बल्कि इस तरह आइंदा से कोई भी शख्स वायलेशन करेगा, कोई भी आइन का मुर्तकिब करार पाएगा, उसके बारे में बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस दे सकती है। फिर उसके बाद अदालत एक और जो वो मुतवक्के फैसला है वो ये हो सकता है कि अदालत स्पीकर साहब के पूरे जो है वो इकदाम को जो है वो कलअदम करार दे दे और फ़ौरन वोटिंग का हुक्म जारी कर दे। और वो जो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, उसके ऊपर भी अदालत अपना एक बहुत अच्छा जो है वो फैसला दे सकती है तफसीली फैसले के अंदर। अब ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में तमाम बार काउंसिल्स, तमाम वकला इस वक्त स्ट्राइक पे हैं, इस वक्त वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस पूरे इकदाम को, स्पीकर के इस पूरे इकदाम को कलअदम करार दे दिया जाए, इसको जो है वो क्वैश कर दिया जाए, इसको मुस्तरद कर दिया जाए इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने आइन की वायलेशन की, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, उन्होंने एक गैर आइनी इकदाम उठाया और पाकिस्तान के आइन को पामाल कर दिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया। और ये भी इमरान खान साहब का सवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि वो एक ऐसे वज़ीर आज़म थे कि उनके खिलाफ, अब तो खैर वो सबका वज़ीर आज़म हो गए ना, वो डी नोटिफाई हो गए, वो एक ऐसे वज़ीर आज़म थे कि असेंबली में उनके खिलाफ अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होना थी और वो एक जानिब जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को ये इख्तियार सौंप रहे हैं कि वो जो असम्बलियाँ तहलील कर दें। इसमें इमरान खान साहब ने जो है वो किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, इसके ऊपर बहुत वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार नहीं था, जिस इख्तियार को उन्होंने जानबूझकर मुसल्लत किया डिप्टी स्पीकर पर, और डिप्टी स्पीकर ने अपने तमाम इख्तियारात से इनहराफ करते हुए इमरान खान साहब के गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम की तौसीक की, जिसके ऊपर अदालत अब सख्त फैसला दे सकती है।
अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसको तो अदालत देख रही है, इसके ऊपर अदालत जो है वो एक एक चीज़ को मद्देनजर रखकर फैसला करेगी। अदालत इसके ऊपर क्या फैसला करती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल के बाद ये बात पता चल जाएगी। लेकिन आता हूँ पंजाब की सूरत हाल के ऊपर। अब जो पंजाब के अंदर हुआ ये जी, एक रात को नोटिफिकेशन आया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। ये जो स्पीकर की रूलिंग है, इसी केस के अंदर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं उन्होंने ये बात भी की थी कि जी पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए। अब डिप्टी स्पीकर जो हैं वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उनसे हटकर बात करने लगा हूँ कि स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर दरख्वास्त के ऊपर समाअत हो रही है, इसके अंदर एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब ने अदालत को ये यकीन दहानी करवाई थी कि पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और हम वोटिंग करवाना चाहते हैं, हम किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जी पंजाब में होनी चाहिए वोटिंग और पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल को भी मद्देनजर रखा जाए। जिसके बाद जी रात को दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी पंजाब असम्बली में वोटिंग करवाई जाएगी आज के दिन। अब हुआ क्या, अब जी वो जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके वो जो एक आप कह सकते हैं कि दस्ते रास्त हैं, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी साहब, उन्होंने जी परवेज़ इलाही साहब के इक़दाम की तौसीक़ करते हुए ये बात की कि जी डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार नहीं है, डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकते और ये स्पीकर की स्वाबदीद है, स्पीकर चाहे तो स्पीकर इजलास बुला सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब क्या अभी भी स्पीकर है? एक जानिब तो वो कायदे अमान का इलेक्शन लड़ रहे थे ना, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी, अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए और उसके बाद हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके दरमियान एक मैच पड़ा। अब ये सारा कुछ जो है इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर परवेज़ इलाही साहब की क्या पोजीशन है, इस बारे में एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि क्या परवेज़ इलाही साहब कायदे-ए-वान का इलेक्शन लड़ते हुए भी स्पीकर पंजाब असम्बली का जो ओहदा है उसको बरकरार रख सकते हैं, ये अदालत में सवाल उठ सकता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। दूसरी बात कि अब ये जो सारा एक जो सारा प्रोसेस है जिसके अंदर इमरान खान साहब ने खिचड़ी पका के, वो बहुत से लोग कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब ने बोल घुमा दी और इमरान खान साहब ने वो इकदाम कर दिया कि अपोजिशन की समझ में नहीं आ रहा। सर, पाकिस्तान के आइन को वायलेट करना, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना, किसी के जो है वो कोई इस बात के ऊपर खुशी नहीं मना सकता, कोई भी इस बात के ऊपर शादियाने या बगले नहीं बजा सकता कि जी हमने पाकिस्तान के आइन को वायलेट कर दिया तो जी हमने बहुत बड़ा छक्का मार दिया। आप पाकिस्तान के आइन तोड़ने के मुर्तकिब करार पाए। इमरान खान साहब, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब और फवाद चौधरी साहब, ये चार शख्सियात ने पाकिस्तान के आइन को अपने पाँव तले रौंदा, इसको वायलेट किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बुरी तरह पामाल किया अपने पाँव के नीचे रौंद के। और दूसरी बात कि ये जो फिर डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, अब इन्होंने कहा कि जी मैंने तो इजलास बुलाना है, इस सूरत में बुलाना है कि जब एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हम जो है वो वोटिंग करवाएंगे और वोटिंग में कोई खलल नहीं डालेंगे, तो मैं इस बात का पाबंद हूँ कि मैं बतौर डिप्टी स्पीकर इजलास बुला सकूँ। अब उन्होंने तो इजलास बुला लिया, पंजाब असम्बली में खारदार तारे लगाई जा रही थी और ये बहाना बनाया गया कि जी पंजाब असम्बली में वो जो तोड़फोड़ हुई है उस हवाले से जी मुरम्मत का काम होगा। 16 अप्रैल को जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने 16 अप्रैल को जी इजलास बुला लिया 6 अप्रैल की बजाय। अब ये जो एक सारा ड्रामा खड़ा किया गया, इसमें पहली बात तो मैं इस पोजीशन को क्लियर कर दूं कि ये सारा कुछ जो हुआ ये परवेज़ इलाही साहब की इमाम पर हुआ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। ये सारा कुछ जो हुआ ये परवेज़ इलाही साहब की इमाम पर हुआ और ये परवेज़ इलाही साहब की और मोहम्मद खान भट्टी साहब की प्लानिंग थी और इमरान खान साहब की तो खैर बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि किसी तरह पंजाब असम्बली का इजलास रोका जा सके, क्योंकि इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी और इनको अपनी बदतरीन शिकस्त नज़र आ रही थी, इनको अपना बदतरीन जवाल नज़र आ रहा था कि अब इनके पल्ले कुछ नहीं रहना और यही बेहतर है कि किसी तरह वोटिंग का बहाना, असेंबली में तोड़ फोड़ का बहाना बनाकर वोटिंग को डिले कर दिया जाए। और वही हुआ।
उसके बाद जी परवेज़ इलाही साहब ने ये कह दिया कि जी हम तो इस इजलास को नहीं मानेंगे जो डिप्टी स्पीकर बुलाएंगे। अब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जी उनकी अपनी जमात ने तहरीक-ए-एतमाद जमा करवा दी और तहरीक-ए-एतमाद में ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी वो अपोजिशन के साथ हैं और वो एक एकतरफ़ा फैसला कर रहे हैं जिसकी कोई नज़ीर नहीं है पाकिस्तान के कानून में। अब ये बात करते हुए जब उन्होंने उनके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद जमा करवाई तो डिप्टी स्पीकर जो हैं वो दोस्त मिज़ारी साहब जिनका पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ है, उनके 15 से 12 अरकान सूबाई असम्बली जो है वो सामने आ गए, उनका भी ग्रुप सामने आ गया। पहले तो पंजाब असम्बली में एक तरीन ग्रुप जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप था, फिर अलीम खान साहब का ग्रुप नज़र आया, फिर गजनफर अब्बास छीना साहब का ग्रुप नज़र आया। इसके बाद जी वो फिर मलक असद अली खोखर साहब भी अलीम खान साहब के ग्रुप में थे, फिर दोस्त मोहम्मद मिजारी साहब का भी ग्रुप आ गया। ये 4 ग्रुप मंजर आम पर आ गए और उन्होंने कहा कि जी दोस्त मोहम्मद मिजारी साहब ने कहा कि मैं तो इजलास बुलाऊंगा, अफ्तारी के बाद मैं बुलाऊंगा, 7:30 बजे इजलास होगा। और पंजाब असम्बली जो है वो ताले लगे हुए थे, पंजाब असम्बली को खारदार तारे लगाई हुई थी कि कोई जा ना सके। अच्छा, इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, इतना डर था, इतना जो है वो दिलो दिमाग पे ये चीज़ सवार थी कि किसी तरह पंजाब असम्बली का इजलास ना बुलाया जाए, उसको तलब ना किया जाए। अब ये सारा कुछ होने के बाद ये जो इमरान खान साहब ने ये जो पाकिस्तान में एक हिटलर बनने की कोशिश की है ना, वो समझ रहे हैं कि वो सियासी शहीद बन जाएंगे और वो उनके पता नहीं उनको कौन सी पॉइंट स्कोरिंग चाहिए जो वो पॉइंट स्कोरिंग गेन करना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद इमरान खान साहब के इक़दामात ना सिर्फ गैर आइनी करार दिए जाएंगे बल्कि गैर कानूनी भी करार दिए जाएंगे और ये सब कालअदम करार दिए जाएंगे। जो इमरान खान साहब कर रहे हैं इस पाकिस्तान के साथ, जिस तरह वो पाकिस्तान की माजी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को दोहराना चाह रहे हैं, शायद अब उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और दूसरी ये बात है कि डिप्टी स्पीकर ने जो इजलास बुलाया उसमें हमजा शहबाज साहब, मरीम नवाज साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम MPs, उसके बाद ये जो 4 ग्रुप हैं तहरीक इंसाफ के, ये भी सब गए वहाँ पर और 199 लोगों ने हमजा शहबाज साहब के ऊपर एतमाद करते हुए उनको वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवा लिया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि परवेज़ इलाही साहब तो मैदान से भाग गए। अच्छा, अब इसमें अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में जाकर हमजा शहबाज साहब उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनको कहेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, ऑनरेबल जज, ये कह चुके हैं, मोअज़्ज़ज़ जज ये कह चुकी हैं कि पंजाब की सूरत हाल पर लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को देखे। अब लाहौर हाई कोर्ट में जाकर एक बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा हूँ वो यही होगी कि अहमद अवैस साहब जो एडवोकेट जनरल पंजाब है, उनको अदालत में ये यकीन दहानी करवानी पड़ेगी कि उन्होंने ये जो जुबान दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके बावजूद उन्होंने अपने बयान से इनहराफ क्यों किया और उन्होंने अपने बयान की तरदीद क्यों की। अब तो वो ये टीवी पर कह रहे हैं ना कि वो मोहम्मद खान जो दोस्त मिजारी साहब हैं उनकी जी मैंने तो जी उनके बारे में कुछ नहीं कहा था, अदालत में मैंने जस्ट ये कहा था कि वोटिंग होनी चाहिए और मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की और मेरे पे तो उन्होंने चढ़ाई कर दी और मेरे पे वो कह रहे हैं कि जी एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब ने कहा कि जी पंजाब में वोटिंग होनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर अदालत आलिया तो सारे पहले मामले को देखेगी, उसके बाद क्या होगा कि अदालत आलिया तलब करेगी, परवेज़ इलाही साहब को भी तलब कर सकती है, उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के मोहम्मद खान भट्टी साहब उनको भी तलब कर सकती है और उनसे पूछ सकती है कि भाई आपने डेट दी थी 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है, फिर उसके बाद रात को एक नोटिफिकेशन आया कि जी वोटिंग है, आज के दिन वोटिंग होनी है, उसके बाद फिर आप ये कहेंगे जी 16 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो इसका मतलब कि फिर आप भी आइन की, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं। और दूसरी जानिब एक और प्लानिंग थी गवर्नमेंट की जो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये थी कि ये असेंबली को डिसॉल्व करना चाहते थे, पंजाब असेंबली को, और इनकी पूरी प्लानिंग थी, ये पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करना चाहते थे कि किसी तरह ये पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दें, पंजाब में गवर्नर राज लगा दें। खैर से वो नए जो हमारे अपॉइंट हुए हैं गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और हमजा शहबाज साहब ने जो ये हरकत की है, ये जो पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज साहब ने किया है, इसके ऊपर तो खैर मैं समझता हूँ कि ये हमजा शहबाज साहब ने ये जो सारा कुछ परवेज़ इलाही साहब को एक हिला कर रख दिया, पूरे सिस्टम को खैर हिला कर रख दिया है। इसमें परवेज़ इलाही साहब के लिए ये बहुत सी निशानियाँ और उनको सोचने की ज़रूरत है कि उनको जब ये बात की जा रही थी कि आपके पास अक्सरियत नहीं है और आपको बतौर वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के तौर पर आपको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, आपको साइड लाइन हो जाना चाहिए, खुद ही हो जाना चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब जब लाहौर आए तो गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर जब वो अफ्तारी के साथ साथ उनके पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे पंजाब असेंबली के,
तो पता चला कि जी 54 अरकान सूबाई असम्बली जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है वो गैर हाजिर थे। और गैर हाजिर का मतलब ये है कि उनको परवेज़ इलाही साहब की क़यादत पर एतमाद नहीं है और वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देंगे। अच्छा, अब अगर अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट फिर ये कह देती है कि जी वोटिंग करवा दें, कोई मसला नहीं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम है परवेज़ इलाही साहब के लिए, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है और अक्सरियत वो खो चुकी हैं। अगर उनके पास अक्सरियत होती वो पंजाब असम्बली में तारे ना लगवाते, खारदार तारे ना लगवाते, असम्बली के जो है वो गेटों को ताले ना लगवाते, असम्बली के अंदर लोगों की एंट्रेंस को जो है वो बैन ना करते, उसके बाद नून लीग के 30 से 40 अरकान सूबाई असम्बली के ऊपर ये गलत किस्म का घटिया किस्म का इल्ज़ाम ना लगाते कि जी इन्होंने पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ की है। और सर वो तो 3 दिन से पंजाब असम्बली में बैठे हुए थे और मैं खुद, मेरा दोस्त उस पंजाब असम्बली को, उसकी बीट को कवर कर रहा होता है, वो भी पंजाब असम्बली में रिपोर्टिंग करता है और हर बंदे को पता था कि परवेज़ इलाही साहब को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है और वो अपनी शिकस्त के जो है वो खौफ से मैदान से भाग गए हैं। और वो मैदान से इसलिए नहीं भागे कि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, उनको पता था कि ऑन द वॉल उनकी डिफीट लिखी हुई है। वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते, वो जो मर्जी कर लें। उनको ना तो परवेज़ इलाही साहब को उनकी जमात के लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं दिल से, ना ही उनको तहरीक इंसाफ के लोग सपोर्ट कर रहे थे। और 10 सीटों वाला शख्स पंजाब में वज़ारत आला के लिए इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया, जिसको वो माजी के अंदर चोर डाकू कहते रहे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, कमीशन खोर कहते रहे। उसी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने अपॉइंट कर दिया और उनके साहिबजादे एक जानिब ये बयान देते हैं, सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक साहब को इंटरव्यू देते हुए, कि पंजाब में जी वोटिंग होगी और वफाक के अंदर इलेक्शन होगा। सर आप पागल समझते हैं कौम को कि आप पूरी नेशनल असेंबली के अंदर इलेक्शन करवा देंगे और असेंबलियां जो हैं वो सूबाई असेंबलियां ऐसे ही बरकरार रहेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान को मजाक ना बनाएं, एक बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। इमरान खान साहब जो अपने गैर आइनी इकदाम से पाकिस्तान को अब तक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। बाहर के ममालिक जो है वो आज भी हम पर जग हंसाई कर रहे हैं, हम पर जो है वो तोहमतें लगा रहे हैं, हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और इमरान खान साहब शुरू होते हैं ख़त से, उसके बाद वो कहते हैं बैरूनी साजिश है और उस बैरूनी साजिश के ज़रिए जी मुझे इक़्तिदार से निकालने के लिए सब कुछ किया गया, लिहाजा मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ। वो कहते हैं कि जी मैं नहीं मानता। वो जिस तरह छोटे बच्चे ज़िद करते हैं कि जी मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, तो वो ज़िद कर रहे हैं कि जी मैं ये सिस्टम को नहीं मानता। अच्छा, अगर आप इस सिस्टम को नहीं मानते, अगर आप समझते हैं कि जी अपोजिशन वाकई में किसी बैरूनी आलाकार का हिस्सा बनकर आपके खिलाफ ये सब कुछ कर रही है, तो फिर आप 3.5 साल खामोश क्यों रहे? गवर्नमेंट में तो आप थे, इन्वेस्टिगेशन तो आपको करनी चाहिए थी। और जब अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के खिलाफ पेश हुई, जब फर्स्ट डे पेश हुई, तो उस टाइम इमरान खान साहब को कोई खत याद नहीं आया, उस टाइम इनको कोई इन्वेस्टिगेशन याद नहीं आई, उस टाइम इनकी जुबान से कोई बात नहीं निकली। अब जाकर ये बातें करें कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल बातें हैं, इररिलेवेंट बातें हैं, इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमजा शहबाज साहब ने जो परवेज़ इलाही साहब को ट्विस्ट दिया है, अब अदालत से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और सरप्राइज आने वाला है और उस सरप्राइज के बाद असेंबली बहाल होगी और आप देखेंगे कि अपोजिशन पर बैठने वाले जो अरकान थे वो हुकूमती बेंचों पर बैठेंगे और हुकूमती बेंचों पर बैठने वाले अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। और पंजाब के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से ये जो हमजा शहबाज साहब के हक में वोटिंग आई है, अगर इसके ऊपर अदालत आलिया फिर कह देती है कि वोटिंग करवा दें, तो परवेज़ इलाही साहब के पास फिर भागने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो परवेज़ इलाही साहब जो आज मैदान से भागे हैं, वो कल अगर मैदान से भागने की कोशिश करेंगे तो फिर अदालती फैसला उनके सामने होगा और उनको मैदान में आना पड़ेगा। और दूसरी जानिब ये जो तहरीक में तमाम जमा करवाई गई है डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी साहब के खिलाफ, इसके ऊपर जी हुकूमत को बगलें बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं, तो अपोजिशन इसको नाकाम बनवाएगी। और इमरान खान साहब को जो मैं फिर वो बड़े जो है ना वो इज्जत के अल्फाज के साथ मैं ये बात करने जा रहा हूँ, आखिर में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो जो इमरान खान साहब को सेफ हैंड दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से दे रहे हैं, उनको भी शायद इस बात का मालूम हो चुका है कि इमरान खान साहब के पल्ले कुछ नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करना ये वक्त का ज़िया है। ये बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल बात है कि इस जैसे शख्स के ऊपर हम बैठकर सारा दिन डिस्कशन करें, इसको हम मरूज़ खातिर लाएं। तो इमरान खान साहब जो हैं अब उनके पल्ले कुछ नहीं है और वो बड़े बुरे जाल में फंस चुकी हैं, जो जाल उन्होंने अपने लिए जो इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आप
आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।